नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। कोरोना की तीसरी लहर जो है वो उसने धीरे धीरे यहां पर पैर पसार दिए हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है। तो ऐसे में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कोरोना के दूसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी हिमाचल में दस्तक दे दी है। अगर हम चंबा जिला की बात करें तो चंबा जिला में भी कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। कोरोना की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए हम चंबा मुख्यालय में आए हैं। यहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए कि क्या कहते हैं लोग, आम लोगों से बातचीत करेंगे, इसके साथ ही व्यापारी से बातचीत करेंगे, इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कहते हैं वो कोरोना को लेकर। सबसे पहले तो हम आम लोगों से जानेंगे कि कोरोना से आप क्या समझते हैं और अगर कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा रफ्तार पकड़ती है तो ऐसे में क्या पाबंदियां लगनी चाहिए। इस तरह के तमाम सवालात आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ आम निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नंद किशोर। कहाँ से आप? मैं यहीं से पड़ी मोहल्ला। सर, कोरोना की तीसरी लहर ने जो है वो रफ्तार पकड़ ली है, तो ऐसे में खतरा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप बचाव कर रहे हैं? सबसे पहले आप हमें ये बताएं। ये तो मालूम ही है सभी को कि तीसरी लहर आ चुकी है ना जी। दिन पर दिन केसेज जो बढ़ रहे हैं, तो हमारी तो यही है अपील लोगों से कि दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मास्क। सभी लोग जो मास्क पहन के रखें, चाहे वो घर में हैं, घर से बाहर निकलते हैं, बाज़ार आते हैं या रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें लेने आते हैं बाज़ार में, तो डेली मास्क जो पहन के रखें। मास्क का प्रयोग ज़रूरी है इस लहर से बचने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है, ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, ये तो सबको पता ही है। पहली लहर थी, पहली लहर में लोगों को ज़्यादा खौफ था, दूसरी में भी, लेकिन अब जिस तरह से पूरे हिमाचल गया भारत में तीसरी लहर का कहर जो है वो रोज़ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेज जो डेली आ रहे हैं। अब हिमाचल की बात करें तो 20,000, 18,000 इतना केसेज हिमाचल में भी आ रहा है। तो इसको देखते हुए हिमाचल की पूरी जनता है, सबको पता है कि कैसे अपना प्रिकॉशन करना है। मैं तो यही कहता हूँ कि डेली मास्क और दूरी बना के रखो, किसी से हाथ ना मिलाएं, सामान्य दूरी बना के रखें, ये है। अगर मान लीजिए सरकार आगे पाबंदियाँ बढ़ा देती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये पाबंदियाँ बढ़नी चाहिए या नहीं? देखिए जी, जहाँ तक सरकार का है, सरकार हमारे लिए करेगी काम, जो भी काम करेगी। पाबंदियाँ भी ज़रूरी हैं, जिस हिसाब से अगर कोई लोग नहीं मानते हैं जैसे, तो उनके लिए पाबंदियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन इतनी पाबंदियाँ भी ना लगे कि जैसे मरीज है कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं लोग ना ले पाएँ, ऐसी पाबंदियाँ भी ना लगाई जाएँ। जी सर, चंबा की बात करें तो चंबा में केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है तो ऐसे में क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, अभी तक तो मेरे को नहीं लगता ऐसा हालात है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई थी। जो बेचारा सुबह उठ के कमाने जाता है, रात को उसके बच्चे या पूरा परिवार खाना खाता है बैठ के, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। और लॉकडाउन तो अभी लगेगा भी नहीं, हो सकता है। तो मेरा तो यही है मानना है कि जितनी दूरी बनाए रखें। ऐसा कोई जिसमें कोई ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करवा ले, कोविड टेस्ट करवा ले, तो यही है प्रिकॉशन। सर, हम सभी जानते हैं कि कोरोना से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक और आर्थिक रूप से भी। अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो आप बुज़ुर्गों का बचाव किस तरह से कर रहे हैं अपने घर में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बुज़ुर्ग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये शहर है, ज़्यादा गांव में अभी तक तो खैर हमें उतना वो भी नहीं है। और आमतौर पर देखने में आया कि ज़्यादा बुज़ुर्ग जो हो बाहर नहीं आते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उनके परिवार के सदस्य जो निकलते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं उनका भी ध्यान रखें। उसी हिसाब से प्रिकॉशन रखें कि घर में जाके किसी को नुकसान ना हो, या किसी को अगर आप किसी की चपेट में आते हैं तो वो घर में जाके जो वो चपेट आपको लगी है उससे प्रिकॉशन करें, अपने आप को सैनिटाइज कर लें,
हाथ वगैरह धो के, है ना जी, कपड़े एकदम से चेंज करके तब भी अपने परिवार के साथ बैठे। मेरा तो यही मानना है। इस वक्त हम चंबा मुख्यालय के चौगान नंबर 3 में मौजूद है। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जानते हैं इनसे भी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेश सहगल जी। सर, अभी देखिए जैसे कोरोना की तीसरी लहर ने चंबा में भी पैर पसार दिया और ऐसे में दिन प्रतिदिन केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या एहतियात बरत रहे हैं आप? भारत सरकार और राज्य सरकार ने भरपूर प्रयास किया कि कोरोना की जो ये तीसरी लहर है इसका हिमाचल में प्रभाव कम हो और देश में प्रभाव कम हो। लेकिन आज की व्यवस्था आप जानते ही हैं कि हमारे समाज में डंडे के बल पे लोग मानते हैं कि कर्फ्यू लग जाए, या उस स्थिति में भी वो बाहर निकलते हैं। और सरकार ने अपनी तरफ से वैक्सीनेशन हो गया या जो भी वो मतलब उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर जो भी निर्णय लेने थे उन्होंने प्रयास किए। लेकिन हम लोग जो मतलब हैं, हमारी धारणा ये है कि बीमारी तो चली गई है, वैक्सीनेशन तो हो गई है, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार विदेशों में ये मतलब ओमिक्रॉन या जो भी वेरिएंट कोरोना के मतलब फैलाव हुआ है, उससे सबक ना लेते हुए लोगों ने यहाँ भरपूर ख़रीदारी की। आप चांदनी चौक ले लो या चंबा, इवन चंबा ही ले लो, माल बाज़ार शिमला ले लो, लोग इस तरह से बाज़ारों में जाते हैं कि दोबारा शायद ख़रीदने का कोई भी सामान मौका ना मिले, मौका छूट ना जाए। बसें भर भर के वो शहर की और भागते हैं, जबकि हर वस्तु जो है आज वर्तमान समय में गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। तो सामाजिक दूरी का भी प्रायः देखने को मिलता है कि लोग भीड़ में बिना मास्क के घूम रहे होते हैं। कोरोना काल में सबसे प्रमुख है कि हम जितना मास्क पहनेंगे, जितना हम भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, तभी हम सुरक्षित कर सकते हैं। एक व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है तो वो परिवार में जाता है या अपने मतलब सामाजिक दायरे में जाता है, तो उससे है कि वो जो कोरोना है मतलब एक से दूसरे में कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में इसका विस्तार होता है। अगर सर मान लीजिए अभी सरकार ने वैसे बंदिशें तो बढ़ाई है, लेकिन अगर और ज़्यादा बंदिशें बढ़ा दी जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि बढ़ानी चाहिए या नहीं? अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो लगता है कि बढ़ानी ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जो मतलब 14 से लेकर 19 तक तो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो भी अभी मतलब मध्य स्तर तक ही पहुंचा है, संपूर्ण नहीं हुआ है। जब तक बच्चे मतलब छोटे बच्चे तक ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तब तक हमें उनके बारे में भी सोचना है। बड़े बुजुर्गों ने या हमने युवा वर्ग ने तो लगा लिया है, लेकिन जो हमारे बच्चे 12 से नीचे हैं, अब तो सरकार प्रयास कर रही है कि फरवरी में 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जाए। इसका कारण ये है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। घर में बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन पूरी तरह से जो रिस्पांस आना चाहिए अभी तक वो नहीं देखने को मिल रहा है। बच्चे भी लापरवाह हो गए हैं, अभिभावक भी लापरवाह हो गए हैं। तो इस स्थिति में जो है कि अभिभावकों को भी ऑनलाइन जिस वक्त बच्चे अध्ययन कर रहे होते हैं तो ये भी नज़र रखनी है कि मोबाइल पे वो अध्ययन ही कर रहे हैं, कहीं और किसी साइट में या मतलब किसी गलत उसमें ना चले जाएं या गेम में ना चले जाएं कि गेम ही खेलते रहे। तो ये जो गैप पड़ेगा अध्ययन का, वो आने वाले 4-5 वर्षों के बाद दिखाई देने लगेगा। अभी सर आपने शिक्षा की बात की, अगर हम शिक्षा की बात करें तो 26 तक शिक्षण संस्थान बंद है, तो ऐसे में जो बच्चे घर में हैं पहले के मुकाबले अभी क्या प्रभाव पड़ा है, आप क्या समझते हैं? बच्चे घर में तो हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस स्तर तक अध्ययन होना चाहिए वो मेरे विचार से अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अभिभावकों को, अध्यापक तो अपनी तरफ से जो लिंक शिमला से या कहीं से आता है अध्ययन के लिए, वो हर घर पाठशाला के तहत उसमें तो लिंक भेजा जा रहा है हर मतलब BRC स्तर से अध्यापक या प्रिंसिपल स्तर पर, और प्रिंसिपल स्तर से अपने ग्रुप्स के माध्यम से बच्चों तक भेजा जा रहा है। जो पढ़ने वाले जो समझदार हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को मतलब एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर अभिभावक कुछ समय निकाल के, क्योंकि हमारे देश की धरोहर बच्चे हैं, अगर हम बच्चों पे अभी ध्यान केंद्रित करेंगे तो देश हित में भी होगा, और देश हित से उस ऊपर सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। तो हमें इसमें मतलब उनको ध्यान में रखना होगा।
सर अभी देखिए कोरोना को देखते हुए अगर सरकार मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति ऐसी आ जाती है तो क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, क्या समझते हैं आप? लॉकडाउन से होता है कि मतलब जो हमारा व्यवसाय है वो भी प्रभावित होता है। अल्टरनेट डेज़ में हम कर सकते हैं कि एक दुकान एक दिन खोल दी दूसरे दिन, क्योंकि व्यापारी वर्ग ने भी अपना परिवार भी देखना है, खाने के संसाधन भी कई लोग तो होते हैं हैंड टू माउथ होते हैं कि सुबह से शाम तक कमाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। ये चीज़ें भी ध्यान में रख के अल्टरनेट डेज़ हो और पाबंदी हो, एक मतलब नज़र रखी जाए, क्योंकि कोई चीज़ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो उसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जाए, इसके लिए कार्यशालाएं लगाई जाएं, या जो भी माध्यम है, जो बुद्धिजीवी हैं वो जाके लोगों को समझाए कि ये करने से, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी हद तक जो जिला प्रशासन चंबा ने काफ़ी हद तक इस पे नियंत्रण किया था। शिक्षकों की भी इसमें मतलब ड्यूटी सेवाएं ली गई थी। हमारे जो चिकित्सक हैं या जो भी हैं जो कोरोना वॉरियर हैं, सब ने अपनी महत्वपूर्ण, इवन प्रेस हम बोल सकते हैं, सब ने अपना जो कर्तव्य का निर्वहन किया। तो वो भूमिका अब पुनः निभाने का समय आ गया है और वक्त रहते इसको कंट्रोल कर लिया। अभी तो 80-90 जितने भी केसेस आ रहे हैं इस पर नियंत्रण करना। पीक तो किसी आज ये ख़त्म हुआ तो कल अगला वेरिएंट आ जाएगा। ये जो वेरिएंट है हमारी लापरवाही की निशानी है। हम अगर इसके प्रति सचेत रहेंगे तो हम चेचक या इससे भी मतलब भयंकर बीमारियों पर हमने कंट्रोल किया है। ये सरकार, भारत सरकार और हिमाचल सरकार जो है बधाई की पात्र है कि एक सीमित समय में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को, पहले तो है कि एक इंजेक्शन को ईजाद करना और महामारी चली हुई है उसी में उन्होंने ईजाद किया। इसके लिए वैज्ञानिक भी हमारे बधाई के पात्र हैं और उसे फिर राज्य और छोटे छोटे बूथ स्तर तक पहुंचाना भी एक जोखिम और मतलब चैलेंजेबल कार्य था जिसे कि पूर्ण किया। तो मेरा यही है कि लोग भी इसके लिए सचेत रहें, जागरूक रहें, ताकि हम जल्दी इस जो महामारी है उस पर नियंत्रण पा सकें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से हैं आप? मैं चंबा से हूँ, लोकल। सर अभी प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने पैर पसार दिया है, ऐसे में और भी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है क्योंकि कोरोना के दूसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। तो ऐसे में आप क्या एहतियात बरत रहे हैं? मैम देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये है कि जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो तो मैं प्रॉपरली तरीके से करता हूँ। मैंने जब भी जैसे बाज़ार या खुली जगहों में सार्वजनिक स्थलों पर जैसे आता हूँ तो मैं प्रॉपर मास्क लगा के आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा सा ऐसे जैसे एक सोशल डिस्टेंस जो उसकी गाइडलाइन है उसको पहले मैं बिल्कुल सही तरीके से एहतियात बरतता हूँ। तो जैसे सरकार ने जो नियमावली बना के रखी है तो हमें जैसे सामाजिक जो अपना दायित्व है जैसे गाइडलाइन को फॉलो करना है तो उसको करना चाहिए, तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि लगभग पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ जो डोजेज़ हैं अभी तक लगा दी गई हैं और हमारी कोई 75% से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है उसको कोरोना के जो दोनों ही डोज ले चुके हैं। और अब जैसे हिमाचल सरकार को बधाई का पात्र बोलूँगा मैं यहाँ पे कि उन्होंने लगभग अपना जो एक क्राइटेरिया रखा था, सबसे पहले 18 से लेकर अब जो ईयर्स है उनके लिए तो 100% वैक्सीनाइजेशन हो गई है। तो अब एहतियाती अगर बरता जाए तो मेरे को लगता है अच्छा रहेगा। अभी सर देखिए, अगर कोरोना को देखते हुए मान लीजिए सरकार और बंदिशें बढ़ाती है, क्योंकि सुनने में खबरें ऐसी आ रही है कि अब सरकार और ज़्यादा बंदिशें जो है पाबंदियाँ बढ़ा सकती है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बंदिशें बढ़ानी चाहिए या फिर कोई दूसरा तरीका? मैडम देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बहुत ही कैपेबल और होनहार जिसको बोल सकते हैं वो एक अपनी पूरी व्यवस्था उन्होंने निभाई है और हमारा जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय पर। लेकिन हमें ये देखने में है कि जैसे कैबिनेट में अभी 2-4 दिन पहले ऐसा फैसला हुआ है कि कोरोना में लगभग यहाँ पे 80% हमारे हिमाचल में भी मतलब जो अभी जो जैसे 18 साल से जो नीचे हैं बच्चे, एडोलेसेंस है, उनका अगर पूरा कर लिया जाए तो हमारी जो पूरी प्रॉपर जो जनसंख्या है वो पूरी इसमें कवर हो जाएगी। तो अभी कैबिनेट की जो 3-4 दिन पहले की ऐसी बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है कि अगर कोरोना की बंदिशें बढ़ाई जाती हैं या लॉकडाउन लगाया जाता है तो इससे जो हमारी सामाजिक और आर्थिक जो गतिविधियाँ वो काफ़ी प्रभावित होंगी। तो इसको लेकर पहले भी अगर 2020 से ही हम देखें और या पिछले साल 2021 में जो दूसरा लॉकडाउन लगाया गया था उसमें लोगों को काफ़ी हानि हुई थी।
तो लेकिन हमारे चंबा में अगर देख लिया जाए काफ़ी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं और प्रशासन की ओर से भी एक अच्छी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने खुद और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने मिलकर काम किया था एक फ्रंट लाइन वर्कर की तरह। जैसे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारी पुलिस है, इन्होंने एक व्यवस्था निभाई थी इसकी। अच्छा, तो मेरे को लगता है कि लॉकडाउन लगाना एक अच्छा नहीं है, लेकिन जो वीकेंड पे जो सख्ती है, जैसे 5 डे वीक कर दिया, कोरोना की चेन तोड़ना महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से अगर कोई फैसला लेती है तो सरकार वो अच्छी रहेगी। सर देखिए, हम और आप तो चलो जागरूक, हम कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, जागरूक है, लेकिन अगर हम घर में बुजुर्गों की बात करें तो आप किस तरह से उनका बचाव कार्य कर रहे हैं? मैडम ये देखिए कि लगभग कोरोना जब ये 2019 में हम दिल्ली में थे तब, तो इसकी लगभग पाँव पसारने के चक्कर में था, तो उस वक्त तो कोरोना का किसी को पता नहीं था। मेरे को लगता है अब हर बच्चे को, हर बूढ़े बुजुर्ग को इसके बारे में और इससे होने वाले नुकसानों के बारे में पता है। तो यही है कि हम उनको अपने प्रॉपर तरीके से अगर उन्हें बताते हैं कि आपके लिए ये अनावश्यक है, आप सामाजिक जैसे शादी हो गई, कहीं धाम खाने जाते हैं, तो अगर बुजुर्ग वगैरह थोड़ा एहतियात बरतें, ये सर्दी का मौसम भी है, तो ये मेरे को लगता है कि अपने लेवल पे होना अब लोगों की भी दायित्व बनता है। हम पूरी जिम्मेवारी सरकार पे नहीं थोप सकते हैं, तो मेरे को लगता है लोगों को खुद जागरूक होकर इसके लिए आगे आना चाहिए। आंटी जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्थो देवी है जी। अच्छा, कुत्ते कहीं तुसी जटकरी पंचायत का हूँ मैं। अच्छा, अब देखो ना जी सरकार ने अब जड़ी है क्या बोलते हैं, अब जी असं सब जान दे कि कोरोना जरा से बढ़ता दिन प्रतिदिन, ठीक है, तो सरकार ने बंदिशा भी लाई, तो तुसी के एहतियात इन बरतदे जी, तुसी कियां बचाव ला रहा करना? असि सैनिटाइजर भी नहीं करते, लाइफ सावली हाथ भी नहीं धोते, असि अपना बचाव खुद आपको नहीं करते, असि मास्क भी नहीं लाया करते, ठीक है, असि मास्क भी लाया नहीं करते। जी मान लियो सरकार आवे जी बंदिशा बढ़ाई देंदी, ठीक है जी, पाबंदी लाई देंदी, तो तुसे जी के सोचते कि बंदिशा लगनी चाहिए आगे? ना अस सोचना चाहिए कि भाई ये लॉकडाउन नहीं लगा, ठीक है, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई, बच्चे पढ़ाई नहीं करी पाते, ठीक है, बच्चे पढ़ाई नहीं करी पाते, आज सोचते कि स्कूल खुले रहन, लॉकडाउन नहीं लगो और बच्चे पढ़न आगे बढ़न, नहीं तो बच्चे की सारी जिंदगी बर्बाद होगी। हाँ जी जी, मान लियो पहले भी लॉकडाउन लगा था है ना, तो उस अंदर बच्चे बड़े प्रभावित हुए थे। हाँ जी, अगर अब मेरी गाल करन तो अब फिर 26 तक स्कूल बंद हो गए, तो इस अंदर बच्चे पर के प्रभाव पूंदा तुंदे गारे इनके बच्चे पर प्रभाव पूंदा, जेड़ा पढ़ा था 2 दिन से ही भूल गया। अच्छा अच्छा, है ना, तो आज सोचते कि अगर स्कूल खुली रहन, बच्चे इनके पढ़ते रहन, तो आज जब उम्मीद है जैसे खर्चा करना तो हमारा आगे काम आए, बच्चे जी बच्चे रे कामयाब होन जी, बच्चे कामयाब होन, अस यही चाहते कि बच्चे कामयाब होन। अच्छा, हमारे बच्चे जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे के सारे बच्चे जिंदगी बर्बाद हो गए, तो लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए ना, लॉकडाउन नहीं लगो तो ठीक है, पर एक स्कूल खुल जाना और क्या बोलते बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाओ। हाँ जी, अब जी सरकार ने एक और फैसला लिया कि जी हाँ जी दुकान है नहीं बाजार अंदर से 7 बजे तक होंगी खुली, ठीक है जी, तुस बाजार ही ना तो 7 बजे तक उन्हें दुकान खुली, तो तुम लगता कि ये जो 7 बजे तक दुकान खुली रखी इस अंदर किस क्या प्रभाव? ठीक ही है, 7 बजे तक ठीक है, रात ज्यादा जी वो नहीं रहता ना, ठीक नहीं रहता ना, रात जी ज्यादा आना जाना रहता तो फिर ठीक नहीं लगता ना, तो ये ठीक है 7 बजे तक ठीक है, ज्यादा लोग आने जाते रहते, थोड़ा ये काम किया तो ठीक है, पर स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। जी ऑनलाइन पढ़ाई है जी बच्चे घर भी कर देन, ये खरी है कि नहीं खरी, क्या बोल रहे? ये कामयाबी पर थोड़ी है, इतनी नहीं है, ये ठीक नहीं है पढ़ाई, ये बच्चे मोबाइल लेंदे पढ़ाई यूज करने, घर वाले बड़े कहने बोलते असि पढ़ाई नहीं करते, खेलते होंगे पबजी या तो गेम या तो पता नहीं क्या होंगे दिखते, तो बड़े बेवकूफ रखते बनाई, तो बोलते असि पढ़ते हैं, भाई पढ़ते धरते नहीं बच्चे, ठीक है, ये मोबाइल क्या ये बच्चे जो बिगाड़ देना बना देने ना, ठीक है, तो ये अगर स्कूल खुल जान तो टीचर मास्टर बहन जी स्कूल लेकर पढ़ान तो बच्चे कुछ पढ़ भी सकते, तो मोबाइल की वजह करना बच्चे बिगड़ देना बन देने ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। करते हो तुसी जो मार था। अच्छा, ते केवल जी आवे कोरोना लगू रा बढ़ना है ना, अब जे कोरोना बढ़ी गो ताके बचाव लो तुसे करना जी घर बेसी कर या जे बाजार इंदे तके बचाव तो मास्क पूरे बंदे बाबा। हां जी, हैं आज सौदे पत्र चले इंदे। हां जी, हां जी, स्कूल बंद है ना। अच्छा, बच्चे रे भविष्य खराब है ना। अच्छा, अब जी मान लिया सरकार जी स्कूल तो बंद है ही ना, है ना, अगर जी होर बंदिश लाई दिंदी
क्या पता लॉकडाउन ही लाई दिया, ऐसी स्थिति चली है तो तुस के चाहते कि लगना चाहिए कि ना ना बिल्कुल दुकाना बंद ना होना चाहिए, बस बंद ना होना चाहिए, स्कूल मास्क पाई कर बच्चे की पढ़ाई होना चाहिए, भविष्य बच्चे खराब होंगे, आपू भी समझकारी आ। आजकल वाले बच्चे जो फोन दे ले ऑनलाइन काम ही नहीं देंगे, बच्चे कोई कह तैतमा करते रहते, कोई कह तो पढ़ाई का ख्याल आए ना। आज पूछ तीनों तो गिनती भूल गए, ठीक है कि गलत आ ना ठीक बोलू तुसे। अब जी आऊँ तो आके सवाल और पूछना कि जी पहले लॉकडाउन लागू थू ता भी बच्चे बड़ा प्रभावित हुए थे, अब भी जी लॉकडाउन लगा तो अब के फर्क पे हुआ, अब बड़ा ही ज्यादा पे कि थोड़ा पे ज्यादा फर्क पेगो, अब बच्चे जो पढ़ाई जो बड़ा फर्क पेगो, कख पढ़ाई नहीं कर दे। अच्छा अब जी छुट्टी 10 दे, अब लॉकडाउन लगा छुट्टी तो बच्चे बड़े खुश हैं बंदे। अच्छा जे भैया बेरिया सुगारे मस्त रहना। अच्छा ते अब जी सरकार अगर लॉकडाउन लाई दे तो तुसके करना, फिर तुसके चाहते कि लगना चाहिए कि नहीं केवल दे लॉकडाउन सरकार मर्जी लाना लाई दिन पर बच्चे की पढ़ाई भी ठीक चलना चाहिए, दुकान बाजार खुले रहना चाहिए, मास्क पाई कर चालू इन कर दे हैं बचाने वाला ऊपर वाला हैं जी। अब जी तुस हॉस्पिटल आ रहा गाना जी गांदे न तो के जी के बचाव करना तुस कि हॉस्पिटल भी बड़े केस ही निकलते आजकल, केस तो निकल देन तो मास्क पाउरे ना अपने आधे ग्रां कणक ही ना महीने खंड ही ना सु तो सही गल है, जब बच्चे रहे भविष्य खराब है, बंदा घर का पहाड़ में स्कूल है ना, करोना करोना तो घट छाना तो घट ही बूना तो गल बच्चे और भी अजे अबे यार बुरा मन मनदे, अबे कोई इलेक्शन चली तो करोना मुखी गाना हैं चल नहर लगी बहन चली बहन दुनिया जे अबे बंद इन तो करोना लगी दी पूरा। हाँ सवाल मेरा तो वे आए अरे जे अबे घर इलेक्शन वाली गप चली है कि कोई सरकारी काम बहुत करोना खातों ना सब काम से दे। ते अंकल जी ग्रां री गल करन ते ठीक, कोरोना लोग डरदे भी कि ना डरदे कि कोरोना आ कि नहीं है ना कोरोना बुझू कुन ग्रां ते ना डरदे मास्क पाउरे बंदे बाजार आए तो घर अपने खेती बाड़ी में घुमान देन मास्क देन कुन ने मास्क पाउरे। अच्छा ग्रां अंदर नहीं ते तना कोरोना केवल ना ग्रां में नहीं है कोरोना खराना आ सुना ये इंदे सेवत भूमि आई आ सुना बंदा कोरोना। अच्छा ते अगर मान लिया गलती करनी चली आई है फिर तू सुके करना ते ओ सेवदारती है बाबा करना के बचाने वाला सही है। जी तू सुबह कर दे जी आवे इलेक्शन ईने ठीक है तो तेस अंदर जी सरकार ताना लान दी आई है जी बंदिशा तू सुबह कर दे ठीक है तस वक्त कौन पूछदा तस वक्त तो नहर बंदे लगूरे चलूरे बंदे खुले मुंह कोई परवाह ना होंदी। अच्छा ते जी मतलब ग्रां अंदर अगर ऐसी स्थिति इच रहा कि कोरोना रे 1-2 केस निकल गन तो तू सुके करना फिर बाबा सर्दी लगनी जस सर्दी रे दिन ही नहीं हैं तस वक्त जुकाम लगना। अच्छा गर्मी आई तामी लगना मौसम चेंज जियां जियां होंदे तियां तियां बीमारी होंदी अस न बुझू कराउंदा कराउंदा ठंड सर्दी है तो चलदी रहंदे शीत बुखार लगदे रहंदे। अब जी मतलब प्रशासन होर बंदिश लाई दिंदा जियां चंबे रहिंदे डीसी बुझ गया एसडीएम बुझ गया ए जियां होर बंदिश लांदे बलदे जी भाई अवे होर बढ़ानी जी बंदिशा तो तू सुके चाहंदे लगना चाहिए कि ना लगना चाहिए का जो लगना चाहिए ये जेड़ा गरीबा जो सारे खान आ रही है ना ते यार तनख्वाह लगी रही साला 12 महीने पके रह रही ना ठीक है कि गल ता हैं हां जी जेड़ा ब्याज लाई हां जी दैड़ी लानी बेचारे तियो कराउना ते जेड़ कुर्सी पर तियो किछ नहीं है ए धन्यवाद अंकल जी ऐसे डेमो चाहे कोई भी आ ए धन्यवाद जी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। कुते अस मेलेगा। अच्छा हां जी अब जे कोरोना बढ़दा है ना चंबे अंदर बड़े केसेस दिन आंदे तो तुसी के बचाव ला करना असी के बचाव करना है जेड़े मुलाजिम आदमी ने वो तो खुद तनखाही लिंदे तिन्हों कोरोना जिन्हें कमाईगिरी खाना भाई तिन्हों जो क्या कोरोना बच्चे सारे भूली गए बच्चे आवे कंपनी वाले फोन भी महंगे चलाई दीते जे भाई आवे दिन दिहाड़ी लागनी तो से पैसे पवाने बच्चे जो तो खुद के पवाने बच्चे वो पैसे। ये सर्दी जुकाम तो पहले भी लगता था सब कुछ होंदा था अबे हाँ जी ते ता नहीं कोरोना आवे जे बस जरग सर्दी जुकाम लगे झट कोरोना अबे सरकार जी हाँ ज्यादा बंदिश बढ़ाई दिंदी बोलदी कि भाई अबे होर बढ़ानी कि कोरोना रुकदा नहीं है तो तुसी के बोलदे बंदिश लगनी चाहिए कि नहीं लगना चाहिए की जो
कि जो कि जी बई नहीं लगना चाहिए वे जिन्हें कुआई गिरी खाना तिन्हें जो तो मुश्किल कर लेना टब्बर किए पालना तिन्हें बच्चे किए पालना जेड़े कोरोना है बढ़दा तो फिर क्या करना तो क्या करना फिर बढ़दा था दवाई दुई है जुकाम तो सर्दी है तो कोरोना कराना बकवास ही है। अच्छा हाँ तो और क्या था हाँ सर्दी जुकाम पहले भी तो लगता था हैं कई पहले भी मर जाते दिए अबे बस कोरोना ना ही चलाई थे कोरोना अबे बच्चे स्कूल घरे माँ ही तंग होगी बुढ़े ठेर तंग होगी बच्चे सब कुछ भूली गया आंदा ही कुछ नहीं। अबे बोले बच्चे स्कूल 26 तक बंद ही ना पर फिर ये भी सुनने अंदर खबर है ना कि आगे हो रही बढ़ाई देने की बंद कर देने स्कूल समझे भाई कोई स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। हाँ क्या फर्क पे पहले का अभी तक पहले का फर्क है बच्चे सब कुछ भूली गया। हाँ ये बच्चे फोन अंदर पढ़ देता ठीक क्या पढ़ दे बच्चे फोन अंदर माँ प्यो सामने होते मत पढ़ दे माँ प्यो जर कर दूर हो गए तो बच्चे खेलते रहते फोन ना गने। नमस्कार सर कहाँ से आप? मैं तेलका से हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरशाद मोहम्मद है। अच्छा। सर अभी कोरोना की तीसरी लहर जो है वो चंबा में भी काफ़ी पैर पसार दिए हैं उसने क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं तो ऐसे में क्या बचाव कर रहे हैं आप? हम जैसे अपने गांव की बात करें जब बाज़ार होते हैं ना हमारे जब वहाँ जाते हैं तो लोगों को भी ये सजेशन करते हैं कि भाई मास्क का प्रयोग करो दूरी बनाए कम से कम मार्केट जाओ ज़रूरी हो तभी जाना चाहिए। तो इस लोगों को भी अब जैसे जो दुकानदार है हमारे आसपास के गांव के तेलका के जो छोटे मोटे दुकानें हैं ना जो बाज़ार है तो वहाँ पर हमने वो दुकानदारों को भी बताया था कि भाई नो मास्क एज ए सोशल वर्कर कि नो मास्क नो सर्विस का आप खुद करें। हाँ बिल्कुल प्रयोग करें तो इससे बचाव हो सकता है। अभी अगर मान लीजिए वैसे तो प्रशासन ने दुकानें खोलने का समय शाम तक दिया हुआ है लोगों को तो अगर मान लीजिए और बंदिशें बढ़ जाती है तो ऐसे में आप क्या समझते हैं बंदिशें बढ़नी चाहिए या नहीं? जैसे देखो हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है हमारे को यहाँ को चंबा को तो कोई अगर घर से आता है सुबह 6-7 बजे आता है या बसें जो हमारी सुबह 6-7 बजे आती हैं बंदिशें तो ज़रूरी हैं पर जब मार्केट तक पहुँचते 12-1 बज जाते हैं तो कई बार लेट हो जाता है बंदा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो वीकेंड क्लोजिंग है वो ज़रूरी है। जैसे हम वीकेंड पर क्लोज़ कर दिया और जो दवाइयों का जो PHC वगैरह है वहाँ पर ठीक हो टेस्ट वगैरह होते रहें तो गांव में भी वो रुक सकता है कोरोना ना वहाँ भी टेस्ट होते रहें। वैसे तो कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो वहाँ पर भी ज़रूरी है। अभी अगर सरकार बंदिशें बढ़ाती है अभी खबरें भी आ रही है क्योंकि अभी हम ऐसे मान के चलते हैं कि अगर लॉकडाउन की स्थिति आ जाए तो ऐसे में क्या कहते हैं आप ये लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। वैसे केस बढ़ेंगे तो ये लॉकडाउन लगाना उनके लिए अब वो जो स्वास्थ्य विभाग की और जो सरकार की गाइडलाइन होती है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो अगर उनको लगता है कि कोरोना ख़तरनाक है या क्योंकि ये WHO ने बनाया भारत या हिमाचल तो बनाया नहीं है WHO पूरे देश इसको फॉलो कर रहे हैं तो अगर ऐसे में करना पड़े पर जहाँ तक गांव की बात है तो गांव में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है शुद्ध हवा होती है वातावरण अच्छा होता है। सर अभी बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन चल रही है क्योंकि 26 तक स्कूल बंद है तो ऐसे में आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पहले से काफ़ी पड़ रहा है या कम पड़ रहा है? ये ऑनलाइन पढ़ाई हमारे जैसे एरिया है ना टफ एरियाज़ हैं जो जेंट के बॉर्डर के साथ लगते एरिया है वहाँ तो सिग्नल भी नहीं है और लोगों के पास कोई महंगे मोबाइल भी नहीं है कई लोगों के पास ना तो मोबाइल नहीं है तो जो गरीब हैं उनके पास ऐसे मोबाइल नहीं है उनके पास ये पढ़ाई का ऑनलाइन है वो गांव में इतना कारगर सिद्ध नहीं हो रही है क्योंकि लोगों के पास इतने महंगे या तो फिर वो 10,000 से ऊपर वाला मोबाइल फ़ोन लेना पड़ता है तब जाके वो यूट्यूब पर जो भी मटेरियल आता है वो खुलता है। ऊपर से हमारे कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर तो बात करने का प्रॉब्लम है जैसे सगोटी एरिया है हमारा बजोतरा का पिछला नडल जुतरान का एरिया है वहाँ पर तो बात करने की मुश्किल है वहाँ पर कोई वो नहीं चलता है तो ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई हमारे गांव में कारगर नहीं है। अब शहरों की बात अलग होगी पर जो गांव की है वहाँ पर ये कारगर नहीं है तो ऐसे में जो है वो लगभग सरकार को अपने हिसाब से स्कूल को शुरू कर देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल है। कहाँ से हैं आप? हम त्रेड मोहाल और सरान पंचायत से हैं, अभी जिला चंबा से। कोरोना की तीसरी लहर बढ़ रही है, ऐसे में आप क्या बचाव कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस भी दिन प्रतिदिन आ रहे हैं? हम तो अपना मास्क लगा रहे हैं, अपने गरम गरम खाना खाते हैं और जो है घर में ठीक ही रहते हैं। अभी आप व्यापारी है ना, तो ऐसे में अभी सरकार द्वारा, अभी प्रशासन द्वारा 7 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया, तो ऐसे में असर पड़ रहा है आपका कुछ या नहीं पड़ रहा है? नहीं, असर तो इसमें क्या पड़ना है, ये तो सरकार की अपनी वो टाइम पीरियड करने। अगर आमदनी की बात करें तो उसमें कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, ये सरकार ने अपना पीरियड पूरा करना है। अच्छा। वैसे बीमारी शुरुआत में जो थी उस वक्त ही, अब बीमारी का ज़्यादा वो नहीं, हर आदमी जो अपनी फैसिलिटी खुद करता है। आपको नहीं लगता कि अभी बीमारी है? मेरे को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मेरे को ऐसे नहीं लगता कि जो गरीब आदमी है वो तो मर रहा है, पढ़ाई में मर रहा है। तो अच्छा चलिए, हम मान लेते हैं आपकी बात, गरीब आदमी मर रहा है, लेकिन अभी बात करें केसेस बढ़ने की, तो वो जो बढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो तो उनकी खुद परहेज होना चाहिए अपना। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि आपको कोरोना से कोई भय नहीं है? कोरोना से भय पहले था, अब भी है, मगर वो उस बात से है खाने पीने के ऊपर है। अच्छा। हाँ जी, अपने खान पान के ऊपर। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि कोरोना आपको टच नहीं कर सकता? नहीं, टच तो इस बात का तो हम नहीं कह सकते कि टच करेगा या नहीं करेगा, मगर ये खाने पीने के ऊपर भी होता है। अच्छा, कोरोना के प्रभाव से बच्चे बहुत बेकार हो गए। बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? बच्चों का स्कूल छूट गए, भर्ती वाले ने भर्ती देनी है वो छूट गई है। जो 40% गरीब लोग जो हैं उनके पास मोबाइल है नहीं, ऑनलाइन वो पढ़ाई करते नहीं, जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल देखते रहते हैं, पढ़ाई बेकार हो गई है। अभी सुनने में आ रहा है कि बंदिशें और बढ़ा दी जाएगी, तो अगर बढ़ा दी जाती तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बंदिशें बढ़नी चाहिए या नहीं? यदि बंदिशें बढ़ गई, जो बेरोजगार हैं, जो युवा पढ़ चुके हैं, जो भर्ती देने वाले हैं, उनके लिए तो वो खतरनाक है। स्कूल के लिए खतरनाक है, आम लोगों के लिए बंदिश बढ़ जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं बढ़ेगी तब भी कोई फर्क नहीं। अभी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन हो सकता है, लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, तो क्या कहते हैं आप, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? तो लॉकडाउन तो वैसे ज़्यादा बीमारी फैले तब तो लगना ही चाहिए, नहीं तो इसके कुछ ऐसा समीकरण बनाया जाए लॉकडाउन का। आप गांव से हैं? हाँ जी, हम गांव से। तो गांव में आपको लगता है कि कोरोना है या नहीं? गांव में लोग जो है अपनी खेती बाड़ी में इधर उधर दूर दूर भागे रहते हैं, तो उनको तो नहीं लगता है। वो सारे जो कोई मजदूर चल जाता है, घास काटने वाले घास को, लकड़ी वाले लकड़ी को, पानी वाले पानी को। क्यों मानते हैं आपकी गांव में कोरोना नहीं आ सकता? आ सकता है, गांव वाले लोग बाहर कम जाते हैं। जब बाहर लोग जाता है, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, वहाँ से कोई आता है तो उससे 100% है कि कोरोना आ सकता है। जो रहीशी मेरी तरह यहाँ का रहने वाला है। आप भी गांव से, आप भी यहाँ आते हैं जाते हैं, तो आपको थोड़ा भय है या नहीं? हम बालू पुल क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों? हम पठानकोट की तरफ जाते नहीं। अच्छा। हम यही करें। अभी मैं चंबा की बात कर रही हूँ, क्योंकि चंबा में लगातार केसेस आ रहे हैं कोरोना के। तो आ रहे हैं, हम तो ये बीमारी को तो मानते हैं हम है, मगर ऐसे तो भय तो है ही है, मगर हम किसी के साथ ज़्यादा टच नहीं होते हैं। जी। किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, गले नहीं मिलते हैं, तो हम तो अपनी खुद फैसिलिटी खुद बनाए रखी है। धन्यवाद जी। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-3 जो वेव ओमिक्रॉन की वो चल रही है और ये बहुत ही प्रभावी ढंग से आगे फैल रही है। जैसा कि चंबा जिला की बात मैं कहूँ तो 31 दिसंबर को चंबा जिला में कोरोना का एक पॉजिटिव केस था, जबकि आज 18-19 दिन के बाद वो संख्या जो 400 के ऊपर चली गई है। तो इसके लिए हमें बहुत सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, लेकिन जो आम आदमी है वो उसके ऊपर परवाह नहीं कर रहा है। अगर आप चंबा शहर में देखें तो बहुत से लोग जो ये कोरोना के लिए हमें सावधानी बरतने के लिए आगाह किया गया है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना कोई मास्क लगा रहा है, सैनिटाइज़र का बड़ा कम प्रयोग किया जा रहा है। और आप पिछले जो कोरोना की वेव्स थी 1 और 2 उसके प्रभाव को देखें तो हमने बहुत कुछ खोया हुआ है। हमारी इकॉनमी काफ़ी पीछे चली गई थी, काफ़ी बंदिशें हमारे ऊपर इम्पोज की गई थी, जिसके कारण आम आदमी का जीवन प्रभावित हुआ था। जो आम लेबर क्लास के आदमी हैं, मनरेगा के वर्कर हैं या जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके काम पे बड़ा प्रभाव पड़ा था और उनका जीवन स्तर जो था वो वहीं स्टैंड स्टिल हो गया था, क्योंकि सरकार को मजबूरन जो था वो बंदिशें लगाने पड़ी, ज़बरदस्ती करने पड़ी। तो मेरा चंबा वासियों से ये आग्रह है कि
सरकार द्वारा जो उपाय सुझाए जा रहे हैं उनको अमल में लाएं, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं और अनावश्यक कहीं भी अपनी भीड़ इकट्ठा ना करें। और जो हमारे जो समाजी फंक्शन हो रहे हैं उसमें भी जो जिनके यहाँ काम होने हैं तो उनसे भी ये है कि कम से कम लोगों को वहाँ बुलाएं, ताकि जो ये आने वाली ये जो कोरोना की थर्ड वेव है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है उससे बचा जा सके। अगर हम अब सावधानी बरतेंगे तो इससे बच पाएंगे और आने वाले फ्यूचर के बारे में हम सोच पाएंगे और अपने देश की और देश की प्रगति में भी सहायक होंगे, क्योंकि इस वेग के कारण सभी लोगों का जो जीवन प्रभावित हो रहा है। अतः मैं एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है जो कोरोना की डोजेज हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और जो अब बूस्टर डोज है उसको शीघ्र से शीघ्र लगाएं, ताकि हम सब आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सके तथा अपने समाज को भी स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध हो सके। अगर आपसे इस बात पे चर्चा करूं, स्कूलिंग की चर्चा करूं, तो विशेषकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं चाहे कॉलेज में हैं, उनके पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुए। पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पास किया जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में बच्चे उतनी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं ऑनलाइन में? तो इसका अगर अर्थ देखें तो अगर आप देखेंगे कि ये बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जो ये हमारे बिजनेस संस्थान थे, दुकानदार भाई थे, बंदी से लगी हैं कि 5 दिन खुले रहेंगे और 2 दिन बंद रहेंगे, तो उसके कारण ये जो है उनको बहुत लॉस हो रहा है, विशेषकर बच्चों का। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि ये सरकार की अकेली लड़ाई नहीं है, सरकार के साथ हमें कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आने वाले संभावित खतरे से हम बचा जा सके और जो एक इकोनॉमी की पटरी जो अभी एक लाइन पे आने वाली थी वो फिर से ना बिगड़े और हमारा देश कहीं पीछे ना रह जाए। तो सभी लोगों से आग्रह है जो सरकार द्वारा जो ये हमें बंदिशें लगाने के लिए मजबूर ना करें और जो उसके रोकथाम के लिए जो पग उठाए जा रहे हैं उनमें हम विशेष रूप से सभी लोग कंधे से कंधा मिला के सरकार का साथ दें, ताकि हम एक स्वस्थ समाज पैदा कर सकें। तो आइए अब हम यहाँ के व्यापारी से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नरेश महाजन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व्यापार मंडल। जी, अभी सर देखिए जैसे कोरोना की तीसरी लहर जो है उसने दस्तक दे दिया है, तो ऐसे में आप क्या एहतियात बरत रहे हैं? ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश आए हुए हैं उनको सभी व्यापारी जो है पूरी तरह से उनका पालन कर रहे हैं। सभी दुकानों पे लोग मास्क पहनकर बैठे हैं और कस्टमर को भी गाइड कर रहे हैं कि बिना मास्क के मत आइए और अपने परिवार की भी सुरक्षा कीजिए और हमारी भी सुरक्षा कीजिए। और जो बाज़ार में भी लोग घूमते हैं बिना मास्क के, उनको भी हमने देखा कि हमारे दुकानदार समझाते हैं कि भैया बिना मास्क के मत घूमो, तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ रहा है और जाने अनजाने में कहीं भी गलती हो जाए तो उसका खमियाजा जो है वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। और हमें लगता है कि चंबा के निवासी इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है और डट कर उसका कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ है, कोई ऐसी अभी तक कोई ऐसी छोटी मोटी तो चल रही है, पर फिलहाल तो प्रभु की कृपा है, ठीक चल रहा है। सर अभी देखा जाए तो प्रशासन द्वारा दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है शाम 7 बजे तक, तो ऐसे में आपकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा है? अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है जिसकी वजह से शाम को 7 बजे का टाइम जो है अभी तक तो व्यापार में कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। इससे कुछ फ़र्क आया है? नहीं, अभी तो कुछ सर्दियों गर्मियों का मौसम होता है जरूर फ़र्क करता, पर अभी तो सर्दियों में लोग वैसे ही 6-7 बजे चले जाते हैं अपने अपने घर में सभी। अभी सरकार ने सुनने में आ रहा है कि अभी खबरें आ रही हैं कि अभी बंदिशें जो है वो बढ़ा रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो अगर ऐसे बंदिशें बढ़ा दी जाती है तो ऐसे में आप क्या? वो तो फिर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको देखेंगे कि क्या बंदिशें वो लगा रहे हैं। अगर व्यापारी हित में होगी तो उसको मानेंगे, अगर व्यापारी हित में नहीं हुई तो उसका प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर मान लीजिए लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे?
तो ऐसा अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी लॉकडाउन वाली ऐसी जहाँ कोई परिस्थिति नहीं है हिमाचल में। अगर कुछ बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी तो बढ़ाएंगे, तो वो अब गवर्नमेंट का निर्णय देखेंगे कैसा निर्णय आता है। जो अब तीसरी लहर कोरोना की आ रही है, बंदिशें सरकार ने लगाई हैं वो ठीक है, क्योंकि ये कोरोना से बचने के लिए बंदिशें भी ज़रूरी हैं। मगर हम व्यापार मंडल की तरफ से सरकार प्रशासन से ये अनुग्रह करते हैं कि व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि पीछे जो कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ और व्यापारियों को जो मुश्किलें आई, कि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि जो कि रोज़ हमारे कुछ व्यापारी भाई जो हैं वो रोज़ के रोज़ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो कमाते हैं उसके साथ ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो बंदिशें इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि व्यापारियों को उसके द्वारा अपना परिवार पालना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी किसी किस्म की भी मदद व्यापारियों को नहीं दी जाती है, ना पहले दी गई है। तो जो पीछे कोरोना काल में व्यापारियों को नुकसान हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मास्क है, डिस्टेंसिंग का है, सोशल डिस्टेंसिंग का, बाकी जो भी नियम है उनकी पालना करना हमारा कर्तव्य है। हम व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए कोरोना काल जो दौर है, इससे हमें बीमारी से बचने के लिए मास्क का, सैनिटाइज़र का और बार बार हाथ धोने, ये जो नियम बनाए गए हैं इसकी पालना करना ज़रूरी है। तो बाकी जो बंदिशें हैं, जैसे अब बाज़ार का टाइम 7 बजे तक है, चलो हम उसके साथ सरकार ने जो फैसला लिया है उसके साथ हैं हम, मगर कोई ऐसे सख्त नियम नहीं बनाने चाहिए कि जिससे व्यापारी परेशान हो, अपनी रोजी रोटी भी ना कमा सकें। तो हम यही सरकार से अपील करते हैं कि जो कोरोना काल है इसमें ऐसे ही थोड़ा बंदिशें अगर लगानी भी हैं तो इस ढंग से है कि वे सबका जो है थोड़ा बहुत व्यवसाय चलता रहे, क्योंकि एक व्यापारी वर्ग जो है हर वक्त पीसा जाता है इसी उसमें कि अब अगर लॉकडाउन हो जाता है या बाज़ार बंद होता है, 5 डे वीक होता है, तो उसमें व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। तो बाकी इस बीमारी से बचने के लिए जो नियम बने हैं वो तो हम बार बार अपने व्यापार मंडल की तरफ से अपने दुकानदार भाइयों को, व्यापारी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि उन नियमों का पालन करें। नो मास्क नो सर्विस जो है उसकी पालना हो, और बस यही है हमारा कि वे व्यापारी भाई हमारे जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि अगर लॉकडाउन की स्थिति या ऐसा कोई जैसे पहले हुआ था ऐसा नहीं होना चाहिए। चंबा जिला में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में अभी केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या एहतियात बरत रहे हैं आप? हम तो वैक्सीन तो लगवा चुके हैं, अब यही है कि भीड़ भाड़ से बच रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं। तो लोगों को भी यही जागरूक कर रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो अपना जीवन संयमित करें, आयुर्वेद की तरफ जाएं, योग प्राणायाम करें, भीड़ से बचें, हाथ धो के रखें। और इन चीज़ों में जो सरकारी एक गाइडलाइन है, परंतु एक ये भी है कि सर्दियों का मौसम है, ठंड से बचना और ऋतु अनुसार व्यवहार करना, खाने की जो चीज़ें हैं ऋतु के अनुसार खाएं। मतलब जो आयुर्वेदिक के नियम हैं कि अपना स्वास्थ्य को बनाए रखें और इम्यूनिटी ठीक रखें, तो मुझे लगता है कि ये बीमारी जो है ये भी चली जाएगी, तीसरी लहर भी चली जाएगी। जिनका स्वास्थ्य ठीक है, हाँ, जो लोग बीमार हैं वो अपने नियमों का पालन करें और दवाई वगैरह लें, डॉक्टर से लगातार परामर्श करते रहें। हमारी तो यही इच्छा है।
कि सब लोग अपना सेहत का ख्याल रखें। सर, आप एक व्यापारी है, तो ऐसे में अभी प्रशासन ने दुकानें खोलने का जो समय है वो शाम 7 बजे तक निर्धारित किया है, तो ऐसे में आपके काम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम व्यापारी लोग प्रशासन के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि बीमारी कम हो और लोग ठीक है 7 बजे तक है तो 7 बजे के हिसाब से लोगों ने अपनी दिनचर्या बना ली है। अभी सर्दियों का मौसम है, अभी तो अनुकूल है 7 बजे। हाँ, अगर गर्मियों का समय होता तो शायद 7 बजे भी थोड़ा ख़राब लगता है, पर सर्दियों का मौसम है तो मुझे लगता है कि लोगों को भी कोई ऐसी असुविधा नहीं है और दुकानदारों को भी ऐसी असुविधा नहीं है। अभी खबरें आ रही हैं कि बंदिशें और बढ़ा देंगे, तो अगर बंदिशें बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, बंदिशें बढ़ानी चाहिए या नहीं? बंदिशें मुझे लगता है रोजी रोटी की समस्या पर आंच ना आए। बंदिशें हाँ, जो एक सरकारी कार्यक्रम है, भीड़ भाड़ के कार्यक्रम है, उनसे बचना चाहिए। जो एक विवाह शादियों में एक लिमिटेड लोगों में ही ये होना चाहिए कि जिसको कहते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़ उन चीज़ों पे बचाव अगर रखेंगे तो मुझे लगता है जैसे पहले दूसरी लहर या पहली लहर पे काबू पाया है तो तीसरी लहर पे भी लोग उसका ध्यान रखेंगे। अगर सर मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति आती है तो ऐसे में क्या कहते हैं आप? लॉकडाउन लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो समर्थवान है, जो सरकारी उसमें नौकरी में हैं, वो तो थोड़ा निश्चिंत रहते हैं, परंतु जिनकी रोजी रोटी की रोज़ की समस्या है वो बड़े परेशान रहते हैं। हमने पिछली बार भी देखा था कि जो रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे उनमें बड़ी समस्या आई और कई संस्थाओं को लोगों को आगे आना पड़ा और जो समर्थवान लोग थे वहाँ से राशन वगैरह लेके तो उन तक पहुँचाना भी पड़ा। तो इसलिए थोड़ा ये है कि अगर एहतियात बरतेंगे तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं चंबा से हूँ। सर, अभी कोरोना की तीसरी वेव जो है वो आ गई है, तो ऐसे में अभी केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो क्या आप बचाव कर रहे हैं, क्या एहतियात बरत रहे हैं? बचाव तो यही है जी, हम मास्क पहन रहे हैं, जितना हो सके लोगों से दूरी बना के रखें और अपना हाथ जो समय से टाइम टू टाइम धोते रहें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जितना हो सके उतना भीड़ वाले इलाके में कम से कम जाएं और अपने घर वालों को भी यही बताएं कि बाज़ार में फालतू ना आए। और जैसा कि बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको तो बाज़ार में बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है और बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। तो इस कारण से कि उनको बाज़ार में या किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे उनको कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट हो और उनकी बॉडी पे कुछ उनको हानि हो, उनके स्वास्थ्य में कुछ है। तो इस कारण जो है कि जितना कम से कम घर से बाहर निकलेंगे उतना अच्छा है। और कोरोना की तीसरी लहर जो आई है उसमें यही है कि अपनी सुरक्षा करोगे तो सबकी सुरक्षा है। और जिस तरह से सरकारें भी प्रतिबंध लगा रही हैं तो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए कि प्रतिबंध कुछ इस प्रकार से लगा रही हैं कि व्यापारियों को भी ज़्यादा नुकसान ना हो और जो है कि सरकार भी अपने जो कोरोना को जो रोकथाम के लिए जो प्रयास कर रही है वो भी अच्छे से प्रयास हो जाए। तो यही है कि व्यापार और सरकार को साथ मिलकर ही इस लड़ाई से जंग लड़नी है और सबको स्वस्थ रखना है हमें। अगर हम व्यापार की बात करें तो अभी सरकार ने, अभी प्रशासन ने दुकानें खोलने का जो समय है वो 7 बजे तक निर्धारित किया है शाम के, तो ऐसे में क्या आपके काम पर असर पड़ रहा है, क्या फ़र्क आया है, ये बताएं थोड़ा सा। नहीं, फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ता है काम पे, जैसे कि 7 बजे का टाइम हो गया है, सभी को पता है कि 7 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, तो टाइम टू टाइम अपना सामान ले रहे हैं सभी। तो पहले तो चलो अभी तो 7 बजे का टाइम है, पहले तो एक टाइम ऐसा भी था कि 2 से 4 बजे तक खोलनी है या आपको एक दिन छोड़ के खोलनी है, तो उससे तो अभी अच्छा ही है कि 7 बजे का टाइम दिया है। जितना हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो सरकार ये है कि टाइमिंग जो है हमें इतना ज़्यादा टाइम दे रही है तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और जो कस्टमर है हमारे उनके लिए भी अच्छा है। तो थोड़ी बहुत जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी इसके लिए। अगर मान लीजिए बंदिशें बढ़ जाती है आगे, तो क्या लगता है आपको, बंदिशें बढ़नी चाहिए या नहीं? देखो जी, जैसा कि केस आ रहे हैं इतनी तेज़ी से साथ हमारे यहाँ पे चंबा में भी काफ़ी केस आ रहे हैं, हिमाचल में भी, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना जो है अभी कोरोना की लहर जो है बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है। तो बंदिशें लगनी चाहिए क्योंकि जो है जान है तभी जहान है, तो अपनी जान के लिए तो बंदिशें लग जाए तो कोई बात नहीं है, व्यापार तो होता रहेगा। जब खुद ही नहीं बचेंगे तो व्यापार का क्या करेंगे। अगर मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति आती है
तो ऐसे में अगर लॉकडाउन लग भी जाए तो आप चाहते हैं कि लगे या नहीं, क्या चाहते हैं आप? ये तो हमारी सरकार या हमारे जो है प्रधानमंत्री उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने भी अभी लास्ट में जो बात हुई थी तो उन्होंने इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए कहा था कि ये भी बंदिशें इतनी ज़्यादा ना लगाएं। अगर समय आने पे बंदिशें लगाई जाएंगी तो ज़रूर लगाएंगे, तब उनके ऊपर ही है जो वो करेंगे। उसी के बाद जो फैसला होगा प्रधानमंत्री का, हमारे माननीय मोदी जी का, तो उसके बाद ही हम कुछ बताएंगे आपको कि लॉकडाउन लगे या नहीं लगे। सबसे पहले तो मैं चंबा हलचल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर हमारी पब्लिक की आवाज़ जो है वो उठाई जाती है, जो शासन प्रशासन और सरकार तक पहुंचती है। आपने सवाल किया कोरोना काल का, तो ये जो थर्ड वेव जो हम सुन रहे हैं कि आ रही है, इसके लिए किस प्रकार की एहतियात जो है बरती जानी चाहिए, किस प्रकार की बंदिशें लगनी चाहिए। मैं तो एक निवेदन करूंगा शासन से, प्रशासन से और सरकार से कि बंदिशें हों लेकिन थोड़ी सी लचीली हों, क्योंकि होटल व्यवसाय जो है हमारा, अगर तीसरे साल में भी अगर ये तीसरी लहर आती है तो मुझे लगता है कि एक भी होटल व्यवसायी बच नहीं सकता है। क्यों नहीं बच सकता है कि पहला साल हमने ये सोचा कोई बात नहीं, भरपाई दूसरा साल करेंगे, जब दूसरा साल फिर आ गया पर सोचा कोई बात नहीं तीसरे साल चलेंगे। अगर तीसरे साल भी लहर आती है तो मुझे लगता है कि हमारा व्यवसाय जो है पूरा चौपट हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ये पर्यटन ऐसा व्यवसाय है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो लोगों को रोजगार देता है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि होटल व्यवसाय के लिए सरकार को जो लचीलापन रखना चाहिए था वो थोड़ा सा नहीं रखा गया, क्योंकि हमें बैंक का ब्याज भी देना पड़ा, बिजली का बिल भी पूरा देना पड़ा, एक्साइज का टैक्स भी पूरा देना पड़ा। किसी प्रकार की रियायत जो है हम होटल व्यवसायियों को जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि थोड़ा सा अगर ये तीसरी वेव भी आती है तो किस प्रकार होटल व्यवसायियों को बचाना है, इसे बचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। और दूसरा, थोड़ा बहुत आजकल काम चला हुआ है, तो जैसे मैं खजार की बात करूं तो खजार में खुद होटलियर्स भी हूं, वहां का प्रधान भी हूं और मैं होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूं। तो इस नाते मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के एक्सन श्रीजीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनकी टीम को पूरी बधाई देना चाहूँगा कि जैसे ही स्नोफॉल हुआ तो तुरंत मशीनें जो थी वो खजार और जोत का रास्ता जो था उन्होंने एकदम खोला था कि कांगड़ा का आवागमन भी शुरू हो गया और चंबा खजार का भी शुरू हो गया। लेकिन बड़े खेद की बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ा दुख होता है, 2-3 बार मुझे स्वयं कहने के बावजूद भी हमारे एमएलए महोदय ने भी एक्शन डलहौजी को कहा कि हमारा लकड़ मंडी से खजार तक का जो 10 किलोमीटर का रास्ता है इसको कृपया साफ करें। अगर इसमें स्नो साफ होती है तो निश्चित तौर पे जो है ये 4 दिन हम लोगों के व्यवसाय की दृष्टि से लगते तो कम से कम थोड़ी बहुत भरपाई होती। लेकिन एक्शन महोदय ने बार बार आग्रह करने को, पर हालांकि हमारी गांव की लोकल गाड़ियां वहाँ फंसी थी, वहाँ पर टूरिस्टों की गाड़ियां फंसी थी, लेकिन हम लोगों ने स्वयं जेब से चंदा डालकर जो है परसों गाड़ियां वहाँ से निकाली है। बड़ा दुख का विषय है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सा शासन प्रशासन को भी चाहिए कि होटल व्यवसायी को किस प्रकार बचाना है। अभी वक्त था, स्नोफॉल हुआ था, लोग आ रहे थे और 5 डे वीक है, तो कम से कम हम लोगों के 4 दिन लग जाते तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरपाई होती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है बंदिशें लगें, लेकिन बंदिशें लाचीली हो ताकि आने जाने वाले लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और हम भी एहतियात बरत कर जो है होटल व्यवसाय करें, ताकि हमें एक गाइडलाइन फिक्स कर दी जाए कि किस प्रकार का उन लोगों को ट्रीट करना है, किस प्रकार का जो है उन लोगों को व्यवस्था देनी है। लेकिन एकदम अगर आप लॉकडाउन कर दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि होटल व्यवसाय बच पाएगा। होटल व्यवसाय क्या, मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग होते हैं पर्यटक स्थलों में, चाहे वो चना चाट बेच रहा है, चाहे वो घोड़े का व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग का व्यवसाय कर रहा है, चाहे छोटे छोटे किसी प्रकार का व्यवसाय जो टोटली हमारे एरिया टूरिज्म पर निर्भर करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का लगा भी है और मुझे लगता है आगे भी लगेगा। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा इसको लाचीला करें, इसका हम जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी होटल व्यवसायी को जो रियायत दें, बिजली के बिल में दें, टैक्सेस में दें, हर प्रकार में दें, तो तभी हम चल पाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि हमारे डलहौजी, खजार और के जो होटल हैं इनकी तो अब सीधी नीलामी होगी, क्योंकि जो करोड़ों रुपए के ऋण लिए, लोन लिए हैं, उनका जो ब्याज है वो ब्याज भी कहीं छूटनी है, तो कहाँ व्यवसाय सफल हो पाएगा। क्योंकि एक वैसे भी पिछड़ा जिला चंबा है हिमाचल प्रदेश में,
पिछड़ा जिला चंबा होने के बावजूद जो है हम वैसे भी पिछड़े हैं, और वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से विस्तार जो है बहुत कम हमारे डलहौजी और खजार का नाम आता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय की बात आती है, जब टूरिज्म के व्यवसाय की बात आती है, कोई रोपवे की बात आती है, दूसरी बात आती है, तो खजार का नाम इसमें शामिल होना चाहिए, डलहौजी का नाम भी इसमें शामिल होना चाहिए, चंबा का नाम भी इसमें शामिल होना चाहिए। जब पिछड़ा जिला है और तीनों स्थल हमारे जो है, हमारा भरमौर भी इसमें शामिल होना चाहिए, हमारी पांगी भी इसमें शामिल होना चाहिए, हमारा चुनाव भी इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन ये जो एरिया है ये लुप्त होते जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से भी और सरकार से भी कि जो लुप्त होते जा रहे हैं हमारे एरिया है, ये पर्यटन की दृष्टि से जो आगे बढ़ सकते हैं, इनको बढ़ाने की कोशिश करें और हम लोगों को थोड़ी सी रियायत दें ताकि हम लोग जो है होटल व्यवसाय को बचा सकें। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, आप सरकार में किसी व्यक्ति को नियुक्ति देते हो, उसके लिए इंटरव्यू में जाना पड़ता है। एकमात्र होटल ऐसा व्यवसाय है कि हर प्रकार के लोग जो है, अनपढ़ है वो भी काम करेगा, पढ़ा लिखा भी काम करेगा, अनपढ़ व्यक्ति है वो सफाई व्यवस्था देखेगा, जो पढ़ा लिखा है वो वेटर का देखेगा, जो थोड़ा अनुभव रखता है वो कुक का देखेगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो जो कंप्यूटर जिसने सीखा वो रिसेप्शन का काम देखेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो नियुक्ति जो की जाती है बिना किसी भेदभाव से। तो मैं चाहूँगा कि टूरिज्म के व्यवसाय को थोड़ा सा ये थर्ड वेव का ध्यान रखते हुए गाइडलाइन को हम पूरी फॉलो करेंगे, सरकार के निर्देश को हम पूरा फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लचीला रखें ताकि लोग आने जाने में ना हिचकें और व्यवस्था भी मेंटेन रहे। सर, जिले में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के, तो ऐसे में ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ गया है, तो ऐसे में आगे के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये आपने काफ़ी दिनों से आपने भी नोटिस किया होगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक एक्टिव केस बचता था आज से कोई 10-15 दिन पहले, लेकिन आज की डेट में हमारे पास एक्टिव केसेस जो हैं वो 382 जो एक्टिव केसेस हो गए हैं। और इसका जैसे जो ओमिक्रॉन जो इसका जो थर्ड वेव है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट है। जो सेकंड वेव थी उसमें ट्रांसमिशन इतना फास्ट नहीं था, वो इतना इन्फेक्शियस नहीं था, लेकिन उसमें फैटलिटी ज़्यादा थी। इस जो थर्ड वेव में इसमें इसका ट्रांसमिशन इतना फास्ट है कि कहाँ एक केस था और कहाँ 400, 300, 400 के करीब आज की डेट में हमारे पास एक्टिव केसेस हैं। इसका हमारी तैयारियाँ जो है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो PSA प्लांट्स हैं वो फंक्शनल हैं। हमने डलहौजी सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में PSA प्लांट फंक्शनल है, सिविल हॉस्पिटल चौड़ी में हमारा PSA प्लांट फंक्शनल है, और DCCC डाइट सरू हमारा एक्टिवेट कर दिया गया है। इस तरह जो भी हमारे तैयारियाँ हैं वो सारी कर ली हैं। हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, जो दूसरा कंज्यूमेबल है जैसे PPE किट्स, मेडिसिन स्टॉक, वो सारा हमने तैयारियाँ हमारे पास हो चुकी हैं। और इससे मेरा तो आपके माध्यम से समस्त चंबा निवासियों से फिर से ये अपील रहेगी, एक तो इसके दो ही तरीके हैं। एक तो वैक्सीनेशन अपना जरूर करवाएं, जिसका सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज लगवाएं, जिसको सेकंड डोज लगने के बाद 9 महीने हो गए हैं तो अपना जो प्रिकॉशनरी डोज जो गवर्नमेंट ने 10 तारीख से स्टार्ट किया है वो भी ज़रूर लगवाएं। अब 15 से 18 साल के बच्चे भी हमने ऑलमोस्ट वैक्सीनेट कर ही दिए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और इसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क पहनना, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना और 2 गज की दूरी जो है उसका सख्ती से पालन करेंगे और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे तो चांसेस हैं कि इतना ये फैटल नहीं है। हो सकता है ट्रांसमिशन हो, पर इतना जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं। और उसके साथ भी आपने ये नोटिस किया होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन भी बड़ी कम है इस थर्ड वेरिएंट में। अदरवाइज सेकंड में तो हॉस्पिटलाइजेशन इतनी थी कि हमारे सारे के सारे बेड जो थे वो ऑक्यूपाइड थे। आज की डेट में जो 382 हैं उसमें से 20 जो केसेस हैं जो कुछ कोमोर्बिड कंडीशंस हैं उनमें वो एडमिट हैं, अदरवाइज बाकी जो होम आइसोलेशन में है। तो जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि पहले 2-3 केसेस ही थे, लेकिन अब इस तरह से बढ़ना इतनी जल्दी, मतलब क्या कारण हो सकता है इतना स्प्रेड होना? इसका मैंने आपको बताया कि एक तो ये जो न्यू वेरिएंट है इसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है, काफ़ी इन्फेक्शियस है। उसके साथ आपने देखा होगा कि लोगों में एक ऐसा वो चला गया था मैसेज कि अब तो कोरोना नहीं रहा
और वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी नहीं सख्ती से पालन कर रहे थे। जैसे मास्क नहीं पहन रहे थे, भीड़ बढ़ा, आपने देखा होगा मार्केट में भी लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे, तो वो भी एक मेन कारण है कि अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से पालन करें और वैक्सीनेशन का जरूर करवाएं। अभी खबरें आ रही हैं कि आगे सरकार शायद बंदिशें और ज़्यादा बढ़ा दे, तो आपको लगता है कि बंदिशें बढ़ाने से कुछ फ़र्क पड़ेगा इस तरह का? बंदिशें भी बढ़ सकती हैं अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे, क्योंकि बंदिशें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन जब तक पब्लिक खुद अवेयर नहीं होगी, खुद अपने आप को ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और जैसे जैसे एडवाइजरीज इशू हो रही हैं सरकार की तरफ से, उनका सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में बंदिशें बढ़ जाएंगी और सरकार बढ़ा सकती है। कोई ऐसा सर क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों को, संदेश एक? मेरी ओर से समस्त चंबा निवासियों से एक अपील ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करें। अगर ज़रूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। इन केस अगर कहीं बाहर निकलना भी पड़ता है तो जहाँ भी अपने 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क पहन के निकलें और किसी भी सरफेस को अगर टच करते हैं तो हैंड जो सैनिटाइज़र है उसको भी यूज़ करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस वक्त हम जिला प्रशासन कार्यालय में मौजूद हैं। हम एडीएम महोदय से बातचीत करेंगे, अमित मेहरा जी से, कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इनकी क्या रणनीति है और क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले सर, चंबा हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जब ऑर्डर्स आए थे और इसका विश्लेषण किया गया था कि चंबा की कैसी स्थिति है, तो आप सबके ध्यान में मैं ये लाना चाहूँगा कि जहाँ चंबा में एक भी पीएसए प्लांट उस समय नहीं था पिछले से बार, अब हमारे पास 3 पीएसए प्लांट हैं जो कि काम कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग होनी होती है वो अब हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। हमारे पास 1000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं। जो दवाइयाँ इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो प्रचुर मात्रा में हमारे पास पड़ी हैं। हमारे लोग, क्योंकि आईईसी एक्टिविटीज़ बहुत हुई हैं, तो वो बेहतर जानते हैं, बेहतर समझ रहे हैं कि उनको क्या काम करने हैं। तो मैं मानता हूं कि प्रशासनिक नज़रिए से अगर इस बात को देखा जाए तो हम बहुत बेहतर तैयार हैं कोरोना की तीसरी लहर के लिए। जी सर। सर अभी देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने चंबा में भी दस्तक दे दी है, तो ऐसे में अभी डीसी सर भी कोरोना पॉजिटिव थे, तो ऐसे में अभी गत दिनों एसडीएम कार्यालय में भी एक कर्मचारी महिला जो है वो पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में आपके जो कर्मचारी है वो किस तरह से यहाँ पे कार्यालय में दस्तक दे रहे हैं, क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए 50% कैपेसिटी पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। रोस्टर बना हुआ है कि किस दिन कौन नहीं आएगा। कम से कम लोग कार्यालय में आएंगे। जो आगंतुक हैं, जो इस कार्यालय में आते थे, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आपके पास यदि बहुत ही अनिवार्य कार्य नहीं है तो कृपया कार्यालय में ना आएं और ऑनलाइन जो हमारे माध्यम हैं उनसे अपने काम करवाएं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि वो जन सुविधाएं लोगों तक पहुँचानी है, तो बिल्कुल ही अछूते रहें, लोगों से संपर्क ना हो, ये मुमकिन नहीं है। पर फिर भी पूरे एहतियात बरते हुए, आपने देखा होगा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, नो मास्क नो सर्विस। उसी प्रकार से सैनिटाइजेशन के बाहर ही सुविधा दी गई है। तो जो भी कार्यालय में आता है तो उसको ये सारी चीज़ें पहले से बताई जा रही हैं और हमारे जो कार्यालय के कर्मचारी हैं वो भी पूरी दूरी मेंटेन करके इस काम को कर रहे हैं। सर अब अगर बात करें जागरूकता की, तो आप और हम तो जागरूक हैं, लेकिन अगर हम गांव के लोगों की बात करें, क्योंकि अभी हमने बाज़ार में देखा तो स्थिति का जायज़ा लिया, तो वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर कोई और नाटक के माध्यम हम ऑलरेडी हमारा जो डीपीआरओ साहब हैं उनके जो कला जत्थे हैं वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अलग अलग जगह पे वो गा के बताते हैं, उनकी स्क्रिप्ट तैयार होती है। तो आप कभी खजियार जाएं, डलहौजी जाएं, जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे वो ऐसे काम काफ़ी समय से कर रहे हैं और अभी उनको फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपने अगर समाचार पत्रों में उस विषय में जो हमारी पब्लिसिटी हुई थी वो भी देखा होगा। तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, बल्कि
मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति जिसके पास फ़ोन है वो अपनी कॉल जब भी मिलाता है तो उसको सबसे पहला संदेश यही सुनाई देता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, वैक्सीनेशन करवाएं। तो ये सब जानते हुए यदि लोगों के मन में स्वतः ये भाव आ जाए कि हमें खुद जागरूक होकर ही हम अपनी सेवा कर सकते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तभी इसका बचाव हो सकता है। मैं चाहूँगा, लोगों से आह्वान भी करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि मूल मंत्र तो वही हैं, सामाजिक दूरी है, मास्क है, हाथ सफाई है। तो ये पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें हैं, ये अपना लेंगे तो यही बीमारी क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी। जी। तो आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों से, व्यापारियों से और प्रशासन के अधिकारियों से तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। यहाँ के आम लोगों तथा व्यापारियों का कहना है कि अगर हम सभी जानते हैं कि अगर कोरोना बढ़ता है तो ऐसे में पाबंदियाँ अगर सरकार चाहती है कि पाबंदियाँ लगाएं तो लगा भी दें, क्योंकि ऐसे लोग कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है तो पाबंदियों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग सतर्कता बरतें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, कोरोना के केसेस भी दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। तो प्रशासन के अधिकारियों का यही कहना है कि हम जितना हो सके हम अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं, हम अपने कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन लोगों से भी उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें ताकि सभी एकजुट होकर इस तीसरी लहर से निपट सकें। तो ऐसे ही हम आप लोगों के बीच में नए नए मुद्दे लेकर आते रहेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए चंबा हलचल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही हम आप लोगों के बीच में नए नए मुद्दे लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।